डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी, छठा पाठ भगवान के डाकिए। देखते हैं, पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। डाकिए आप जानती हैं किसे कहते हैं? जो डाक लाता है, पोस्टमैन, जो चिट्ठियाँ लाता है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो चिट्ठियाँ लाता है उस डाकिए की बात ना होकर के बात हो रही है भगवान के डाकियों की। तो भगवान के डाकिए कौन है जो भगवान का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं? कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों में प्रेम और भावना, सद्भावना की बात की बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह के उदाहरण दिए हैं। साथ ही साथ कवि पूरी पृथ्वी को ही एक मानते हैं और सभी देशों को एक माना जाता है और उससे आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है, ऐसा भी कवि चाहते हैं कि हो। हम पढ़ना शुरू करते हैं। पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। महादेश। महादेश, इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम जानेंगे तो ये होगा विशाल देश, बड़ा देश। और यदि हम इसका एक और अन्य अर्थ निकालना चाहें तो वो होगा भैया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। वो हम लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल ये दोनों ही भगवान के डाकिए हैं, अर्थात ये दोनों ही कौन कौन? पक्षी और बादल भगवान के द्वारा दिया गया संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं, या फिर यूँ कहें कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी पहुंचा देते हैं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि साहब पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा ही क्यों है? तो ये समझ लेते हैं हम लोग। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा गया है क्योंकि चाहे पक्षी हो या फिर बादल हो, प्रकृति प्रदत्त यानी ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी हुई अनेक चीज़ों को, साधनों को, संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। जैसे बादल हैं, बादल एक स्थान के पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, बारिश करवा देते हैं और इस प्रकार बारिश से, पानी से पृथ्वी के सभी हिस्सों पर जीवन का संचार होता रहता है, जीवन चलता रहता है। तो इस प्रकार बादल, पानी, शीतलता, खुशियाँ, हरियाली, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसी प्रकार पक्षी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुशियाँ पहुंचा देते हैं, उनको देख करके लोग खुश होते हैं, चहल पहल होती है। लेकिन जो एक विशेष कार्य पक्षी करते हैं जो आप समझना चाहेंगे वो ये होता है कि पक्षी कई बार एक किसी क्षेत्र के विशेष प्रकार के पेड़ पौधे आदि को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। ये बड़ी विशेष बात है जो पक्षी कर सकते हैं। और वो कैसे होता है देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पक्षी कभी किसी से एक स्थान पर बैठते हैं और वहाँ से विशेष प्रकार के फल आदि ये खा लेते हैं, तो उन फलों के साथ उनके बीज भी ये लोग खा जाते हैं और बाद में वहाँ से उड़ के जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर जाकर के अपने मल त्याग के द्वारा उन बीजों को दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं और वो एक विशेष प्रकार का पेड़ पौधा जो किसी एक अलग स्थान में था वो उस दूसरे स्थान तक भी पहुंच जाता है और वहाँ पर भी वो उग करके और वनस्पति को बढ़ा लेता है। तो इस प्रकार से पक्षी और बादल दोनों ही भगवान के डाकिए हैं क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का प्रकृति का या ईश्वर का संदेश पहुँचाते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिएगा। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। एक शब्द आया है बाँचते। बाँचना मतलब होता है भैया पढ़ना। ये देखो जी भाई, बाँचना मतलब हो गया पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये पक्षी और बादल जो संदेश लाते हैं इसको हम लोग तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनकी चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है, कौन बाँचता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। तो जैसा कि मैंने कहा कि पक्षी पेड़ पौधों के संदेश एक स्थान दूसरे ले जाते हैं और बादल पानी को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और पहाड़ों से टकराते हैं, पहाड़ों पे उगते हैं। तो इस प्रकार से ये चिट्ठियाँ, ये संदेश जो है वो आप मूल रूप से समझिएगा कि इनके लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं। आंकना मतलब होता है अनुमान लगाना। ये एक शब्द आया देखो, आंकना। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, अनुमान लगाना। आगे देखो। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरता हुआ पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो
आगे जो पक्षी और बादल संदेश लेकर के जाते हैं उसी की लेखक ने, कवि ने थोड़ी सी व्याख्या की है। देखते हैं हम लोग यानी मनुष्य तो केवल इतना अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध भेजती है मतलब खुशबू भेजती है। आप इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक क्षेत्र में फूल उगे होंगे और वहाँ की खुशबू हवा में तैरते हुए दूसरे स्थान पर चली जाएगी, या इसको अन्य शब्दों में समझेंगे तो ऐसे समझेंगे कि किसी एक क्षेत्र में उगे हुए पुष्प, फूल आदि वहाँ से तोड़ करके पैक करके पार्सल आदि के रूप में देश के किसी भी कोने में दूसरे देशों में भेजे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश में पहुँच जाती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है। देखो सौरभ शब्द है, इसका अर्थ भी सुगंध ही होता है भाई। सौरभ का अर्थ भी क्या होता है? सुगंध ही होता है। तो जो सौरभ है, सुगंध है, वो हवा में तैरती रहती है और पक्षियों की पांखों पर तैरता है। पांख शब्द जो आया है, पांख, ये पांख का मतलब आप समझिएगा पक्षियों के पंख। तो पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ ये जो सौरभ है ये हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरता रहता है। अब पक्षियों के माध्यम से सौरभ कैसे तैरता है ये भी आप समझिएगा, आपने विज्ञान में कभी पढ़ा होगा या हो सकता है भविष्य में आगे पढ़ेंगे। पक्षी जब एक स्थान पर बैठते हैं फूलों आदि पर, तो वहाँ उन फूलों से पराग कण पक्षी के शरीर पर, पंखों आदि पर लग जाते हैं और वही पक्षी जब किसी अन्य स्थान पर जाकर के बैठता है तो वो पराग कण दूसरे पुष्प में चले जाते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर निषेचन होकर के और अंडे, बीज, फल आदि की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से पक्षी एक संदेश को दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आखिर ये संदेश क्या लेकर के जाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक देश का भाप, भाप मतलब वाष्प, स्टीम जिसको आप लोग बोलेंगे अंग्रेजी में, वो है ये। तो एक देश में गर्मी तेज होती है, धूप तेज होती है, तो पानी वाष्प बन जाता है, वाष्प बन के आसमान में उड़ता है और आसमान में उड़ के बादल बनता है और बादल बन के दूसरे देश में जाकर के पानी बन जाता है और पानी बन के गिर जाता है, अर्थात बारिश हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान के ये दोनों डाकिये अर्थात पक्षी और बादल संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और इनका संदेश पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ते हैं। और इनका संदेश क्या होता है? बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी पहुंचाते हैं, बारिश लाते हैं, खुशियां लाते हैं और उसी से जीवन का संचार होता है। पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेड़ पौधों को पहुंचाते हैं, उनके बीजों को पहुंचाते हैं, उनके परागकणों को पहुंचाते हैं और इस प्रकार से हर स्थान पर नई नई प्रकार की विशेष वनस्पतियों का जो है शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ भगवान के डाकिये पक्षी और बादल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके कविता से 5 प्रश्न दिए गए हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि ये भगवान के द्वारा निर्मित प्रकृति के विभिन्न साधनों संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जैसे कि बादल पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और उसी पानी से जीवन चलता है, उसी प्रकार पक्षी पेड़ पौधों के विभिन्न हिस्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उनमें परागकण और उनके बीज आदि हो गए और उससे एक किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे आदि दूसरे स्थानों पर भी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है? तो पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ और प्रकृति की विभिन्न चीज़ें जो है वो पढ़ पाती हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, किन पंक्तियों का भाव है? यहाँ पर हमें जो है पंक्तियाँ लिखनी है, यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, हमें वो पंक्तियाँ लिखनी है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये पंक्ति कहाँ है कविता में, मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पर देखिएगा, ये वाली पंक्ति, एक देश महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ये इस पंक्ति का वो भावार्थ था। आगे चलते हैं हम लोग दूसरी पंक्ति की तरफ। दूसरी पंक्ति है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये यहाँ पर है, ये वाली पंक्ति का अर्थ है भाई वो, ये पंक्ति, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ये वाली पंक्तियाँ जो है उसका उत्तर हो जाएंगी। और आगे बढ़े हम लोग,
ये चौथा प्रश्न आ गया भाई। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, ये प्रश्न है और इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं उसमें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ खुशियों के संदेश पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के लिए बादल पानी लेकर के आता है, वो पानी बरसता है और उन पेड़ पौधों में हरियाली बढ़ जाती है, वो खुशहाल होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। पानी और पहाड़ जो है इनके संदेश में क्या पढ़ते हैं, इनके पानी और पहाड़ इनके संदेश में नया जीवन पढ़ते हैं कि पानी आएगा, नया जीवन मिलेगा। पक्षी बीज आदि, परागकण आदि लाएंगे, फिर से नया जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादलों की चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है का तात्पर्य है कि फूलों की सुगंध किसी एक स्थान में बंद करके नहीं रहती है, बल्कि वो हवा के माध्यम से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और इस प्रकार से सीमाओं का भी कोई बंधन नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। सुगंध सारी धरती को एक मानती है। इसी को यदि हम दूसरे अर्थों में समझना चाहें तो इसका ये भाव भी स्पष्ट हो सकता है कि किसी एक देश में पैदा हुए फूल जो सुगंध देते होंगे उनको हम किसी दूसरे स्थान पर भी पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके पांचों प्रश्न हो गए, ये आपको लिख करके बताने हैं। आगे पाठ से आगे वाले प्रश्न आपको होमवर्क में नहीं करने हैं, ये याद करने हैं बस। अनुमान और कल्पना वाले आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, www पर सर्च करके। ये आगे शब्दार्थ आ गए हैं। बस इसी के साथ में आपका ये पाठ पूरा हो गया है प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 हिंदी छठा पाठ भगवान के डाकिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।